बहुत समय पहले सुंदरपुर नाम का एक समृद्ध गांव था। उस गांव में राघव नाम का एक व्यापारी रहता था। वह गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास बड़े बड़े खेत, कई दुकानें, एक विशाल हवेली थी। लेकिन इतनी संपत्ति होने के बाद भी वह कभी संतुष्ट नहीं रहता था। जब वह 100 सोने के सिक्के कमाता तो 1000 कमाने की सोचता। 1000 मिल जाते तो 10,000 कमाने की इच्छा रखता था। उसकी लालच की कोई सीमा नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी मीरा ने कहा, राघव, हमारे पास इतना धन है कि कई पीढ़ियां आराम से जी सकती हैं। अब थोड़ा समय दूसरों की मदद में लगाओ। राघव हंसते हुए बोला, मदद करने से कोई अमीर नहीं बनता मीरा। दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज धन है। कुछ दिनों बाद गांव का एक गरीब किसान हरी उसके पास आया। सेठ जी, हरी ने हाथ जोड़कर कहा, इस बार सूखे के कारण मेरी फसल बर्बाद हो गई। मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, अगली फसल पर लौटा दूंगा। राघव ने कठोर स्वर में कहा, उधार चाहिए तो अपनी जमीन गिरवी रखो, मैं कोई धर्मशाला नहीं चलाता। मजबूर होकर हरी ने अपनी जमीन गिरवी रख दी। धीरे धीरे कई और किसानों की जमीन भी राघव के पास चली गई। उसका धन बढ़ता गया, लेकिन लोगों के दिल में उसके लिए सम्मान घटता गया। एक शाम जब वह दूसरे नगर से लौट रहा था तो रास्ते में एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़े यात्री से उसकी मुलाकात हुई। बूढ़े ने पूछा, बेटो, तू कुछ परेशान लग रही हो। राघव मुस्कुराया, मैं तो इस मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी हूँ। बूढ़े ने कहा, अगर तुम सच में खुश हो तो तुम्हारी आंखें अभी भी अधिक पाने की तलाश क्यों कर रही हैं? यह बात राघव के दिल में चुभ गई। बूढ़े ने आगे कहा, काले जंगल के भीतर एक जादूई खजाना है। जो उसे पा लेता है वह राजा से भी अधिक धनी बन जाता है। राघव की आंखें चमक उठी। मुझे उसका रास्ता बताओ। बूढ़े ने जंगल की ओर इशारा करते हुए कहा, रास्ता तो बता दूंगा, लेकिन याद रखना, लालच इंसान को अंधा बना देती है। राघव ने उसकी चेतावनी पर ध्यान ही नहीं दिया। अगले दिन वह थैले और खाने पीने का सामान लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल बहुत घना था, रहस्यमय था। घंटों चलने के बाद उसे एक पत्थर की शिला दिखाई दी, जिस पर लिखा था, यह खजाना उसी का है जो जानता है कि पर्याप्त कब होता है। राघव हंस पड़ा। खजाना उस व्यक्ति का होता है जो उसे ढूंढ ले, न कि जो संतोष करना जानता हो। वह आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने पर उसे एक वृद्ध महिला मिली। उसने राघव को एक रोटी देते हुए कहा, बेटा, रास्ता बहुत लंबा है, इसे अपने साथ रख लो। राघव ने रोटी तो ले ली, लेकिन धन्यवाद तक नहीं कहा। आगे जाकर उसे एक भूखा बच्चा मिला। बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना दे दीजिए ना। राघव के पास पर्याप्त भोजन था, फिर भी उसने मना कर दिया। मुझे अपने लिए बचा कर रखना है। बच्चा उदास होकर किनारे हो गया। तभी जंगल में एक धीमी आवाज गूंजी, लालच हमेशा लेने की सोचती है, देने की नहीं। लेकिन राघव ने उस आवाज को अनसुना कर दिया। शाम होते होते वह एक चमकदार गुफा तक पहुंच गया। गुफा के बीचों बीच एक सुनहरा संदूक रखा था। राघव ने उत्साह से संदूक खोला। अंदर सोने के सैकड़ों सिक्के भरे हुए थे। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह तेजी से अपने थैलों में सोना भरने लगा। तभी दीवार से एक संदेश उभर कर आया, बच्चा, केवल उतना ही लो जितनी आवश्यकता है। राघव हंस पड़ा। उसने कहा, जब मैं सब कुछ ले सकता हूँ तब मैं क्यों थोड़ा लूं। उसने हर थैले को सोने से भर दिया, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने लगा उसे एक अजीब सी बात महसूस हुई। जितना अधिक सोना वह उठाता, गुफा का रास्ता उतना ही लंबा होता जाता। वह घंटों चलता रहा, लेकिन बाहर नहीं पहुंच पाया। थक कर उसने एक थैला नीचे रख दिया। तुरंत रास्ता छोटा हो गया, लेकिन उसने फिर वह थैला उठा लिया। मैं एक भी सिक्का नहीं छोड़ूंगा। उसकी यात्रा अब और कठिन हो गई। उसके कंधे दुखने लगे, पैरों से खून निकलने लगा, फिर भी वह सोना नहीं छोड़ रहा था।
किसी तरह वह गुफा से निकला। बाहर एक नदी बह रही थी। किनारे पे एक नाविक खड़ा था। नाविक बोला, मैं तुम्हें नदी पार करा सकता हूँ। हो गया। लेकिन नाविक ने कहा, नाव में या तुम बैठ सकती हो या तुम्हारा सोना, दोनों नहीं। राघव क्रोधित हो गया, तो 2 चक्कर लगा लो। नाविक ने कहा, यहाँ तो सिर्फ एक ही चक्कर लगता है। आखिर मजबूर होकर राघव को एक थैला छोड़ना पड़ा। नदी पार करने के बाद उसे सामने एक ऊंचा पहाड़ दिखा। पहाड़ के नीचे लिखा था, केवल हल्का मन ही शिखर तक पहुंच सकते हैं। राघव ने थैले लेकर चढ़ना शुरू किया, लेकिन हर बार फिसल जाता था। आखिरकार उसे एक एक करके अपने थैले छोड़ने पड़े। हर थैले के साथ उसका बोझ कम होता गया, चढ़ाई आसान होती गई। जब वह शिखर पर पहुंचा तो उसके पास सिर्फ एक थैला बचा था। वह क्रोध और निराशा से भर गया। मैं इतना दूर आया और लगभग सब कुछ खो दिया। तभी उसके सामने तेज प्रकाश प्रकट हुआ। तभी वहां बूढ़ा यात्री उसके सामने खड़ा था। क्या तुमने सच में सब कुछ खो दिया? बूढ़े आदमी ने हाथ हिलाया और राघव के सामने कई दृश्य उभर आए। उसने देखा, हरि उसके बच्चों के साथ भूखा बैठा है। उसने गरीब लोगों को देखा जिसकी वह मदद कर सकता था, लेकिन उसने कभी नहीं की। फिर उसने अपना भविष्य देखा। उसके पास अपार धन था, लेकिन कोई दोस्त नहीं था। जब उसकी मृत्यु हुई तो किसी की आंखों में आंसू नहीं थे। यह सब देखकर राघव कांप उठा। क्या यही मेरा भविष्य है? बूढ़े ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लालच कभी नहीं कहती कि वह काफी है। वह हमेशा ही मांगती रहती है, जब तक इंसान अपनी खुशी, अपने रिश्ते, शांति ना खो दे। की आंख में आंसू आ गए। मैंने सोचा था कि धन मुझे खुश करेगा। बूढ़े आदमी ने कहा, धन बुरा नहीं है बच्चा, लेकिन जब इंसान धन का गुलाम बन जाता है तब वह विनाश शुरू कर देता है। राघव ने सिर झुका लिया। मुझे क्या करना चाहिए? बूढ़े ने गांव का इशारा किया। वापस जाओ, उस धन का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करो। सीखो कि पर्याप्त का अर्थ क्या होता है। राघव गांव लौट आया। अब उसने पहले हरि की जमीन वापस कर दी, गरीबों के कर्ज माफ कर दिए, कुएं खुदवा दिए, लोगों की हेल्प करने लगा। सबने समय के साथ सबने देख लिया कि राघव बदल चुका है। एक शाम उसकी पत्नी मीरा ने उससे पूछा, क्या राघव, अब तुम खुश हो? राघव की आंखों में एक अलग संतोष था। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, आखिरकार मुझे अपना खजाना मिल गया। कौन सा खजाना? मीरा ने पूछा। राघव ने कहा, वह दिल जो जानता है कि पर्याप्त कब होता है।